बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा अगला टॉपिक है कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बुनियादी तौर पर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और टास्क। सॉफ्टवेयर हदायत का एक ऐसा मजमूआ होता है जिसके अंदर वो किसी मखसूस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। बुनियादी तौर पे सॉफ्टवेयर बनाए ही इसलिए जाते हैं कि वो कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है उसका वो सल्यूशन दे रहे होते हैं। हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं ये प्योरली हमारे सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, इन्होंने सिस्टम को कंट्रोल करना होता है। हमारा जो यूनिट नंबर 2 और 3 है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इस यूनिट के अंदर हमारा बेसिक टॉपिक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये स्पेसिफिक टास्क्स और फंक्शंस जो हैं उनको परफॉर्म करता है फॉर एंड यूजर्स, कि हमें इस्तेमाल करने के लिए हमें जो प्रॉब्लम आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स हमने अपने लिए सॉल्व करवानी हैं, उनके लिए जो सॉफ्टवेयर मौजूद हैं उन सॉफ्टवेयर्स को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को भी दो मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिसमें जो पहली है वो है जर्नल सॉफ्टवेयर और जो दूसरी कैटेगरी है वो है कस्टम सॉफ्टवेयर। जर्नल सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको सभी यूज़ कर सकते हैं, जिनमें वर्ड प्रोसेसर है, वेब ब्राउज़र्स हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं। ये वो वाले सॉफ्टवेयर हैं जिनको हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। जो भी कंप्यूटर को जानता है वो अपनी किसी भी ऐसी प्रॉब्लम को जो इनमें सॉल्व हो सके, जैसे उसने कोई लेटर टाइप करना है, कोई स्टोरी टाइप करनी है, कोई आर्टिकल लिखना है, कोई कैलकुलेशन वगैरह करनी है या नेट के ऊपर सर्फिंग करनी है, तो वो इनको इस्तेमाल कर सकता है। ये हैं जनरल सॉफ्टवेयर। और जो कस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस अपने मकसद के लिए खुद बनवाती हैं और उनके अंदर उस ऑर्गेनाइजेशंस के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हीं का वो सोल्यूशन दे रहा होता है। जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग के सिस्टम में हर बैंक की अपनी एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर वो उनका पूरा बैंक का निज़ाम, उनमें अकाउंट्स हैं, उनमें पैसों का हिसाब किताब है, वो सारे के सारे चीज़ें जो हैं वो अपने उस सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेन कर रहे हैं। और वो उस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं जो ख़ास किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हों वो कस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। हमने जो इस यूनिट के अंदर डिस्कस करना है वो है कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है स्प्रेडशीट। A spreadsheet is a computer application or computer program that can manipulate data arranged in rows and columns. स्प्रेडशीट के अंदर डाटा हमेशा रोज और कॉलम यानी टेबुलर फॉर्म के अंदर हैंडल किया जाता है। एक जो स्प्रेडशीट है वो जनरली जो बनाई जाती है वो न्यूमेरिकल डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, न्यूमेरिकल डाटा को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। We can perform different arithmetic and logical operations on data given in spreadsheet। और जो डाटा हम स्प्रेडशीट्स के अंदर डालते हैं, स्पेशली जो न्यूमेरिकल डाटा होता है, उनके ऊपर हम तमाम किस्म के अरिथमेटिक ऑपरेशंस यानी कि हिसाब के, रियाजी के जितने भी फंक्शंस हैं वो हम उनके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज MS एक्सेल। जो सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है वो है MS एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल बुनियादी तौर पे एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बेतहाशा जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं, जिनमें आप अपने डाटा को जो है वो डिफरेंट तरीकों को अपनाते हुए उनको जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं।
Here are some key features and component of a spreadsheet. अब हम देखते हैं कि एक स्प्रेडशीट के अंदर मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जी ग्रिड स्ट्रक्चर। Spreadsheets are organized into rows and columns, creating a grid of cells. Each cell is identified by a unique combination of a column letter and row number. स्प्रेडशीट्स जो हैं हमने पहले बात की थी, ये हमेशा रोज यानी लाइनों पे एंड कॉलम्स और काल्बों के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, और जहाँ पे रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं वहाँ पर एक बनता है सेल, और उस सेल का जो है वो एक एड्रेस होता है, और वो एड्रेस इस तरह से बनता है कि आपके रो का नंबर और कॉलम का नाम, इन दोनों को मिला के हमारे पास उसका सेल नंबर बन जाता है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये हमने MS Excel को ओपन किया, ये देखें, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये सारे हमारे पास कॉलम्स हैं, और हर कॉलम का एक यूनिक नाम दिया हुआ है अल्फ़ाबेटिकली ABCDEFG, और इसी तरह ये हमारे पास रोज हैं यानी लाइनें हैं, और इन लाइनों को एक न्यूमेरिकल नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और जहाँ पर ये एक दूसरे को लाइन और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं, या आप कह लें कि जहाँ पे ये मिलते हैं, वो बन जाता है एक सेल, और उस सेल का ये देखें ये एक नाम है A1, यानी कॉलम का नाम प्लस उस रो का नाम, ये दोनों मिलके उस सेल का एक एड्रेस बना देते हैं। इसको हम सेल रेफरेंस भी कहते हैं। इस सेल रेफरेंस की बेस पे हम अपनी कैलकुलेशंस जो हैं उनको परफॉर्म करते हैं। इसके बाद है जी डाटा एंट्री। यूजर कैन इनपुट डाटा सच एज नंबर, टेक्स्ट, डेट्स एंड फार्मूलाज इनटू इंडिविजुअल सेल। इन सेल्स के अंदर जो है वो हम मुख्तलिफ किस्म का डाटा दे सकते हैं। इसके अंदर हम न्यूमेरिकल डाटा भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देते हैं जी सीरियल नंबर, यहाँ पर देते हैं डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर देते हैं जी डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे बैलेंस। अब ये देखें, ये हमने एक शीट, हम इसको इस्तेमाल करते रहेंगे और इससे हमें समझने में आसानी होती रहेगी। हम अपनी कॉलम और रोज दोनों का साइज जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमने टेक्स्ट डाटा जो है इसके अंदर एंटर कर दिया। अब इसके अंदर अगर हमने अपना न्यूमेरिकल डाटा, अब ये सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर आप जानते हैं कि इनके ऊपर किसी किस्म की हमने कैलकुलेशन नहीं करनी होती, इसीलिए ये हमने 9 तक जो है वो दे दिया। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम कोई भी टेक्स्ट डाटा जो है वो एंटर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिखते हैं जी ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। अब डेबिट और क्रेडिट, ये एक ऐसी शीट बना रही है जिसमें कुछ पैसे आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, और माइनस होके हमारे पास बैलेंस आता रहेगा। ये हम आगे चल के जब फार्मूले वाली जो है वो इसका कंपोनेंट पढ़ेंगे, उसके अंदर हम जो है इसको डिटेल से देखेंगे। यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमारे पास डेबिट यानी हमारे पास पैसे आए 12,000। इसी तरह फिर हम डाटा एंट्री करते हैं जी 30, 30,000, 12,000, 10,000। इस तरह से हम इसके अंदर न्यूमेरिकल डाटा, टेक्स्ट डाटा उसको जो है वो एंटर कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है फार्मूला। स्प्रेडशीट सपोर्ट अ वाइड रेंज ऑफ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शन। जो मैथमेटिकल फंक्शन है वो आपको पता है, जमा, तकसीम, ज़रब वगैरह। और जो लॉजिकल फंक्शन है, लॉजिकल फंक्शंस होते हैं जब हमने दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करवाना हो और उसकी बुनियाद पर कोई डिसीजन लेना हो, ठीक है। जैसे हमारा रिजल्ट कार्ड बनते हैं, तो रिजल्ट कार्ड के अंदर हम जो है वो लॉजिकल फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए अपना रिजल्ट बनाते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी अगर किसी बच्चे के नंबर 80% से ज़्यादा हैं तो उसको A ग्रेड मिल जाए। तो अब उस बच्चे के नंबर्स को चेक किया जाएगा कि क्या वो 80% से ज़्यादा हैं। अगर तो ज़्यादा
अगर उस बच्चे के नंबर जो हैं वो 80% से ज़्यादा हैं तो उसको ए ग्रेड मिल जाएगा, अदरवाइज उसको बी ग्रेड मिलेगा। ये काम हम लॉजिकल फंक्शंस के थ्रू करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमारा बैलेंस है जनाब 12,000, ठीक है जी। और अब हमने क्या करना है कि जो हमने खर्चे करने हैं उन खर्चों को हम अपने बैलेंस से माइनस करते जाएंगे। अब ये देखें, पहले 12,000 था, फिर हमने 30,000 मजीद ऐड किया तो ये 42,000 हो गया। अब अगर मैं इन दो को ख़त्म करता हूँ और इस फॉर्मूले को मैं यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखें, मैंने फार्मूला इसके अंदर लगा दिया। मैं कहता हूँ जी 12,000 रुपये मैंने इसमें से खर्च कर लिया, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास रिमेनिंग बैलेंस 30,000 रह जाएगा। यानी ये स्प्रेडशीट जो है वो हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने में आसानी मुहैया करती है और हम इस तरह से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसमें ये बाकी तमाम कैलकुलेशन जो हैं वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएंगी। इसके बाद है जी डाटा फॉर्मेटिंग। डाटा फॉर्मेटिंग, यूज़र कैन फॉर्मेट सेल्स टू डिस्प्ले डाटा इन वेरियस वेज। अब ये जो डाटा फॉर्मेटिंग है इसको आप इस तरह समझ लें कि आपने अपने डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बनाना है। जितना खूबसूरत आप बनाना चाहें एक्सेल के अंदर या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर आप उसको बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये इसकी हेडिंग थी, मैं इनको बोल्ड कर देता हूँ, इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ। इनका कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इनके इर्द गिर्द मैं अगर लाइनें लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसके बॉर्डर से लगा दूंगा। तो ये चीज़ जो है ये है आपकी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग या डाटा फॉर्मेटिंग। उसके बाद चार्ट्स एंड ग्राफ्स हैं। आप इन्हीं अपने न्यूमेरिकल डाटा की बेस के ऊपर आप अपने डाटा को ग्राफिकल शक्ल में जो है वो चार्ट्स की शक्ल में जाहिर करवा सकते हैं। उसके बाद डाटा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। डाटा सॉर्टिंग में ये है कि आप स्प्रेडशीट को इस्तेमाल करते हुए अपने डाटा को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मतलब आप कहते हैं जी ये असेंडिंग ऑर्डर में सारा डाटा हमें नज़र आना चाहिए, तो हमारा वो पूरी रो जिसके ऊपर हम इस फंक्शन को अप्लाई करेंगे फिल्टर वाले को, वो सारे का सारा जो कॉलम होगा उसमें डाटा असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। अगर हम चाहें कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दें तो वो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। फिल्टरिंग का ये फ़ायदा होता है, बाज़ औक़ात हमें कोई स्पेसिफिक जो है वो वैल्यू ढूंढनी होती है कि इस कॉलम के अंदर लेट्स सपोज कोई स्पेसिफिक फिगर है, उसकी हमने एंट्रीज चेक करनी है। मिसाल के तौर पर 12,000 की हमने एंट्री चेक करनी है। तो जब हम इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करेंगे तो ये देखें यहाँ पे वो हमारे पास आ जाएगा। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे सिर्फ 12,000 वाली एंट्री दिखाए, तो इस कॉलम में ये 12,000 वाली एक ही एंट्री थी वो उसने दिखा दी और बाकी पूरी स्प्रेडशीट को उसने जो है वो गायब कर दिया। हम जब इसको ख़त्म करेंगे तो हमारा रिमेनिंग डाटा जो है वो दोबारा हमारे पास शो हो जाएगा। तो फिल्टर लगाने का ये फ़ायदा होता है कि बाद कभी एरर आ जाता है किसी वैल्यू के अंदर, इसको एंटर करते हुए, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस एरर को अपनी स्प्रेडशीट से रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद है जी डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन रूल्स कैन बी अप्लाइड टू इंश्योर दैट डाटा entered into cells meets certain criteria reducing error and ensuring data accuracy। इसका मतलब ये है कि जब हमने कुछ फंक्शन ऐसे हैं, मिसाल के तौर पे ये डेबिट और क्रेडिट और बैलेंस, ये 3 कॉलम है, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा आना चाहिए जिसके ऊपर हम अरिथमेटिक या मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें। अगर इसके अंदर हम 1 2 3 की जगह पे हम टेक्स्ट डाटा जो है वो एंटर कर देते हैं तो ये देखें फौरी तौर पे आगे एरर आ जाएगा कि इनके ऊपर तो कैलकुलेशन परफॉर्म ही नहीं हो सकती। तो ये स्प्रेडशीट हमें ये सहूलत भी देती है कि हम इनके ऊपर वैलिडेशन चेक लगा सकते हैं कि इन सेल्स के अंदर, इन कॉलम्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड से 0 से लेके 9 तक की वैल्यू जो है वो एक्सेप्ट करे। इसके अलावा
पूरे कीबोर्ड से कोई और वैल्यू एक्सेप्ट ना करे। तो ये होते हैं हमारे पास वैलिडेशन चेक या डाटा वैलिडिटी, गलती से भी कोई और टेक्सचुअल डाटा जो है वो वहाँ पर एंटर ना हो, जिसकी वजह से ये देखिए जैसे ही हमने टेक्स्ट डाटा एंटर किया उसकी वजह से आगे एरर आ गया, क्योंकि इसके ऊपर क्या अरिथमेटिक ऑपरेशन या मैथमेटिकल ऑपरेशन तो परफॉर्म ही नहीं हो सकता, इसीलिए उसने वो एरर शो कर दिया। जैसे ही हमने उस एरर को करेक्ट किया हमारे तमाम एरर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गए। सेल रेफरेंस ये है कि ये देखें यहाँ पर मैंने E10, G9 और F10 ये 3 सेल्स जो हैं मैंने इस्तेमाल किए हैं इनके सेल रेफरेंस देके। सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस एक ही बात है। यहाँ पर मैंने इन सेल्स को जमा करने के लिए यहाँ पे फार्मूला लगाया है, लेकिन वो सेल्स तो इधर है, तो इन तीनों सेल्स के डाटा को एक्सेस करने के लिए मैंने उनका एड्रेस दिया। अब ये एड्रेस मैं जहाँ भी दूंगा ये एड्रेस जो है वहीं पे ये वाली हमें इंफॉर्मेशन शो कर देगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जो है वो इसको एंटर कर दूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले को मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैंने यहाँ पर इसको एंटर कर दिया। ये था हमारे पास F8 मैंने सेल रेफरेंस को इस्तेमाल किया, एंटर किया, तो वो वाली वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो जहाँ पर आप सेल का रेफरेंस यूज करके वैल्यू देंगे तो उस सेल के एड्रेस के ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो नए सेल के ऊपर ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। ये हैं हमारे पास सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस। वर्कशीट टैब, नॉर्मली एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है वो हमें 3 ऑटोमेटिकली पहले से प्री डिफाइंड जो है वो वर्कशीट्स देता है जिनके अंदर हम काम कर सकते हैं, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। ठीक है, हम इन शीट्स को रिमूव भी कर सकते हैं, यानी मिनिमम एक शीट रखनी है तो वो हम एक शीट रख सकते हैं। अगर हमने मज़ीद शीट्स इसके अंदर हमें रिक्वायर्ड है तो हम इसके अंदर शीट्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से जितनी हमारी ज़रूरत है हम उस हिसाब से अपनी शीट्स को ऐड भी करवा सकते हैं। आपको स्प्रेडशीट के बारे में अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन करना है तो वो आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।